अंश, बताओ पिया कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाय, ऐसा क्या है पिया में जो मुझ में नहीं है दिलबर? बताओ। छोड़ दो उसे। पापा मुझे बचाइए, ये मुझे मारना चाहता है। पापा, पापा ये पिया नहीं है। छोड़ो उसे। यहाँ जाओ गुड़िया, जल्दी। पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, ये पिया नहीं है। अंश वहीं रुक जाओ, मैंने कहा वहीं रुक जाओ अंश। मैं कह रहा हूं वहीं रुक जाओ अंश, वरना दूसरा तीर चला दूंगा। अंश रुक जाओ। मेरी बात सुनिए पापा। अंश! आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपकी बेटी नहीं है, हमें उसे बचाना होगा, वरना मैं पिया और आदि दोनों को खो दूंगा। भले ही सालों से मैं अपनी गुड़िया से नहीं मिला हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। पापा, पापा ये कौन है पापा? तुम फिक्र मत करो गुड़िया, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा मुझे बहुत डर लगता है पापा। इसका मतलब है डायन ने इसे अपनी काली शक्तियों के बंधन से बांधा हुआ है। काली शक्ति का बंधन अब टूट चुका है, अब हम इसे खोल सकते हैं। पिया, 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 पिया। अरे अम्मा, अम्मा इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। पिया, पिया, आंख खोल बेटा। पिया आंखें खोलो। भाभी, आदि का गायब होना बंद हो गया है। इसका मतलब अंश ने पिया को ढूंढ लिया। भाभी, हमारा मुन्ना वापस आ रहा है। शुक्र है भगवान का जो अंश ने पिया को ढूंढ लिया। इसका मतलब है कि पिया बिल्कुल ठीक है। बस अंश पिया को सही सलामत घर ले आए, सब ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, हो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। बेटा तुम ठीक हो? यहाँ अंश कहाँ है? हाँ बेटा, तुम और अंश कहाँ थे? हम लोग परेशान थे बेटा तुम लोगों के लिए। हाँ पिया,
तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो और अपने पापा के घर पे हो? हाँ पिया, अंश ने भी नहीं बताया हमें कि तुम दोनों यहाँ पर। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। आप गुड़िया से दूर रहिए। क्या? दूर रहिए? निशान जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए शेखर जी, अभी अभी गुड़िया मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है। वो इस वक्त घबराई हुई है, प्लीज उसे परेशान मत कीजिए। आप लोग चले जाइए। हम पिया को परेशान नहीं कर रहे हैं और पिया भी ये बात जानती है। पिया, बेटा सब ठीक है ना? बेटा अंश कहाँ है? वो भी तो गया था निशान जी के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहिए। निशान जी, आपकी बेटी मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है। Enough! Enough! मैं आप लोगों की ये बिना सर पैर की बकवास पहले ही सुन चुका हूं, अब और नहीं सुनने वाला। और ना ही मुझे आप लोगों की किसी भी बात पर कोई भरोसा है। निशान जी, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। तो फिर मेरा भी एक सच सुन लीजिए कि आपका वो प्यारा बेटा अंश मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंश कभी पिया की जान ले भी सकता है? उसे मारने की कोशिश कर सकता है? नहीं निशा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जरूर आपको कोनो गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अच्छा, अपनी आंखों से देखा था मैंने शेखर जी। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो पिया से पूछ सकते हैं। पिया, बेटा क्या कह रहे हैं निशा जी? हाँ, ये सच है। अंश ने मुझ पर हमला किया। नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। पिया, क्या तुमने वो झुमका छुआ था जो अंश के हाथ में था? भाभी, मुझे नहीं लगता कि पिया ने उस झुमके को छुआ होगा। अगर पिया ने उस झुमके को छुआ होता तो पिया को पता लग गया होता कि अंश उसका पति। गुड़िया ने उस झुमके को छुआ था अविनाश जी, और फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये झुमके को छूकर याददाश्त वापस आ जाना, फ्यूचर से पास में चले आना, ये आप लोगों के खानदान में होता होगा। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि न मेरे पास आप लोगों के लिए वक्त है और ना आप लोगों की इन मनगढ़ंत कहानियों के लिए। निशान जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या मिलेगा हमें मनगढ़ंत कहानियां बनाकर? ये तो आप जानती होंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है निशान जी, हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि अंश कहाँ है? मेरे पास आप लोगों के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब प्लीज प्लीज यहां से चले जाइए। कि वो हमारी पिया नहीं है, बल्कि पिया के भेष में कोई और है। लेकिन कौन? चैताली एक ही तो है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर आराम कर लो। आप सब लोग फिर लौट आए। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी छोड़िए निशान जी, जरा देखिए आपकी पिया क्या कर रही है। ये क्या कर रही हो तुम गुड़िया? सॉरी पापा, मुझे इमली बहुत पसंद है। आप खाएंगे? नहीं। मैंने कहा था ना निशान जी,
ये चुड़ैल है। What? देखा निशान जी, ये चुड़ैल है। निशान जी, हमारा इंतजाम तो मैं करता हूं। निशान जी, तुमने हमारे दिलबर को कैद किया था ना, अब सबसे पहले दिलरुबा तुम्हें खाएगी। रुक जाओ दिलरुबा। दिलबर, अंश, अंश, दिलरुबा, इन्हें छोड़ दो। लेकिन इसने तुम्हें अंदर बंद किया था दिलबर। मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम इन्हें आज खाओगी ना तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। क्यों? आज ऐसा क्या है दिलबर? आज हमारी शादी है। अंश, क्या बोल रहा है? हमारी? सचमुच? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी आज। दिलरुबा को दिलबर की ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। अंश क्या कहना चाह रहा है? कहीं ये पंचनक बाण की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? क्या सोच रहे हो दिलबर? हाथ आगे बढ़ाओ और अपनी मोहब्बत का सबूत दो। जल्दी हाथ आगे बढ़ाओ। नहीं अंश, नहीं। खबरदार। दिलबर, तुमने दिलरुबा के साथ धोखा किया। दिलरुबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस धोखे के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मेरी मोहब्बत पिया की अमानत है और मुझे जल्द से जल्द पिया को ढूंढना होगा, वरना मैं मेरे आदि को खो दूंगा। तुम्हें पिया कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज पिया की शादी हो रही है। क्या? पिया की शादी? किससे? पता नहीं, शायद उसका नाम नमन है। पिया बेटा, तदेव लग्नं सुरितं तदेव ताराबलै चन्द्रबलं तदेव। रे बाप रे बाप, रे अम्मा, ये प्राणी तो मंदिर के अंदर आ गया है। नमन,
ये शादी नहीं होने देगा। उसे किसी तरह रोको। हाँ, एक मिनट। अबे मुंह का देख रहे हो, जाओ रोको उसको। लगता है अंश ने वो अदृश्य दीवार तोड़ दी है। अब अगर वो पिया की शादी रोकने में कामयाब हो गया तो अंश और पिया फिर से मिल जाएंगे और फिर से मेरे काल का जन्म होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस होनी को अनहोनी में बदलना होगा। चलो बेटा, अब फेरे शुरू करो। अगले फेरे में वधू आगे चलेगी, वर पीछे। शुरू कीजिए। पिया, आगे बढ़ो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये झुमका तुम्हारी ही अमानत है पिया। प्लीज इसे एक बार छू लो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बट कौन हो बे तुम? और तुमको हमारी शादी मिली डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए? देखो, हमारा माथा टनकने से पहले तुम यहाँ से गो एंड गॉन हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज पिया, एक बार तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब माथा खराब हो गया है क्या इसका? हमारी शादी में आकर के हमारी होने वाली बीवी को गिफ्ट दे रही है। ए, तुम लोग का यहाँ शादी में हाथ डाल के खड़े होने के लिए आए हो? उठा के फेंको इसको बाहर। पिया प्लीज, एक बार पिया। पिया प्लीज। पिया! प्लीज उस झुमके को छू लेना पिया।